कहना था, किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है वहाँ की पर्यावरण स्वच्छता, क्योंकि जिस राष्ट्र का पर्यावरण स्वच्छ होता है वहाँ के नागरिक स्वस्थ होते हैं। गांधी बापू ने एक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का सपना देखा था, हम उसी को साकार करने के लिए एक छोटा सा कदम ले रहे हैं। सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। हम आशा करेंगे कि आने वाले सालों में जब तक दिल्ली सरकार है तब तक ऐसे ही कार्य बना रहे। बच्चों में जो है अब 360 डिग्री प्रोग्रेस हम देख रहे हैं। इट इज नॉट कि सिर्फ वो स्टडीज पे फोकस कर रहे हैं। Greetings from my side. I think what you are doing as the new CM is really needed. Really support. Of course, I will support as a proud resident of Delhi. हमारी जो मुख्यमंत्री हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार प्ले कर रही हैं। जो यमुना है, यमुना को साफ करके उसमें से जो यूजफुल चीजें हैं उसे एक्सासरेट करके, उसे सेग्रीगेट करके हम उसे किस प्रकार में यूज करें। खुश नसीब है कि हम एक पार्ट बन सकते हैं इसको साफ करने का। क्लीनिंग ड्राइव उन्होंने ऑर्गेनाइज करी है, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्रयास है। अगर वो ही सही उदाहरण जनता के आगे रखेंगे तो जनता उसको जरूर फॉलो करेगी। गंदगी नहीं करनी और ना ही किसी और को करने देनी। प्लास्टिक का उपयोग कम करूंगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरा नाम वीरा पंडित है। ये बताओ, दिल्ली को कूड़े से आज़ादी को लेकर दिल्ली सरकार ने अभियान चला रखा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हो? ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि दिल्ली में हम देखते हैं कि लोग जागरूक तो है, बट कहीं ना कहीं उनको एक मुहिम नहीं मिल पाती कि वो अपने कूड़े को ढंग से समेट सके। हमारे छात्रों में भी अब ये चीजें बढ़ रही हैं। हमारे स्कूल में इनिशिएटिव्स होते हैं ताकि हम लोग आगे भी और ज्यादा स्वच्छ रहें। जो गांधी बापू ने एक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का सपना देखा था, हम उसी को साकार करने के लिए एक छोटा सा कदम ले रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार इस अभियान को जो है जोर दे रही है कि दिल्ली को जो है स्वच्छ और स्वस्थ रखना है। आप इसको किस तरीके से देखती हैं इस अभियान को? ये अभियान एक बहुत अच्छा अभियान है कि एक ये ऐसी चीज है जो बहुत बेसिक चीज है। ये बहुत मुख्य और कहते हैं ना सबसे बेसिक एक्टिविटी तो जो होनी चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुहिम है जो हमारी सीएम ने ली है। ये मुहिम आगे भी चलनी चाहिए ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें। दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसी लगती है? बहुत अच्छे है, बट पॉलिटिकल एजेंडा से विपरीत बहुत क्या सही। कहना चाहेंगे? हर मुख्यमंत्री अच्छा होता है, हर किसी की योजनाएं अच्छी होती है। इट्स जस्ट हाउ दे इम्प्लीमेंट इट। इस आज़ादी को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभियान चला रखा है, 1 महीने करीब चलेगा पूरे अगस्त। किस तरीके से देख रहे हैं आप? हम देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट में ज़रूर कुछ डिफरेंसेस हमें दिख रहे हैं। जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है, हम देख सकते हैं कि यमुना की सफाई का कार्य भी चल रहा है। आसपास के इलाके, पर्टिकुलरली जैसे मेरा घर वेस्ट विनोद नगर में है, वेस्ट विनोद नगर में बहुत अच्छे से सफाई का काम चल रहा है। तो पटपड़गंज क्षेत्र में तो काम चल रहा है, हम देख सकते हैं कि सफाई हो रही है। बाकी इलाकों का मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सरकार ज़रूर प्रॉमिसिंग लग रही है। हमें लग रहा है कि अगले चुनाव से पहले दिल्ली का सुधार हो सकता है। नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है दिल्ली सरकार जी, कि कोई भी पेरेंट्स अब जो है परेशान नहीं होंगे। जैसे बच्चे को लाइब्रेरी में बैठा दिया जा रहा था फीस बढ़ाने के बाद, इस पॉलिसी को आप किस तरीके से देख रहे हो? ज़रूर बेनिफिशियल है ये पॉलिसी, बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि अब पेरेंट्स के सर से ये बर्डन हट चुका है कि अगर कोई फीस का बर्डन है तो उन्हें ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि बच्चे की पढ़ाई स्कूल में सही से हो रही है या केवल उसे बिठाया जा रहा है। तो पेरेंट्स से एक बर्डन हट चुका है। उसके साथ साथ पेरेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि अगर उन पे अभी पैसा नहीं है तो वो यह सोच सकते हैं कि उनके बच्चे को कुछ नहीं होगा, उसके बच्चे की शिक्षा में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। सीएम मैडम वीडियो सुन रही हो, आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने जो स्टेप्स लिए हैं वो बिल्कुल सराहनीय हैं। सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। हम आशा करेंगे कि आने वाले सालों में जब तक दिल्ली सरकार है तब तक ऐसे ही कार्य बना रहे और दिल्ली को हम साथ में मिलकर साफ करेंगे। मेरा नाम रणवीर है। ये बताओ, किस प्रकार से ये स्वच्छता अभियान दिल्ली की सीएम ने चला रखा है, कैसे देख रहे हो आप? जो जैसे हमने हमारी दिल्ली की सीएम ने स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है, ये हमने इस तरह से इसको देखा है कि जो हमारे घर के आसपास जो गली में या फिर बाहर रोड पे जो कूड़ा पड़ा रहता है ऐसे ही, वो काफ़ी हद तक साफ हो चुका है। और नीले और हरे कूड़ेदान के अंदर उसको सेग्रीगेट करके उसको गीले गीले कूड़े को अलग और सूखे कूड़े को अलग करके मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक उसको मतलब अच्छा करा गया है।
और क्या कहना चाहोगे सीएम मैडम ये सुन रही इस वीडियो को? मैं ये कहना चाहूँगा उनको कि उन्होंने हमारे देश के अंदर ऐसा स्वच्छता अभियान चला के बहुत ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें पैदा करी हैं, जिससे कि हमारा जो आज इधर का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा साफ स्वच्छ रह सके। स्वच्छता को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक अभियान चला रखा है दिल्ली को कूड़े से आज़ादी के लिए। कैसे देख रही हैं आप? ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है जो हमारे गवर्नमेंट ने लिया है एंड मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस तरह के स्टेप ज़रूरी हैं और ये स्कूल से शुरू हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्कूल में हम बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ डील करते हैं डायरेक्टली, और ये जो बच्चे सीखेंगे वही अपने पेरेंट्स को सिखाएंगे और वही नेबरहुड में भी बात फैलेगी और वहाँ पे भी सफाई का ध्यान रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एजुकेशन को लेकर रेखा गुप्ता काम कर रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी भी लाई है, नए एक्ट भी आए हैं स्कूल फी बढ़ोतरी को लेकर? सर बिल्कुल बहुत पॉजिटिव मूव है, इससे बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जो है फ़र्क पड़ा है। बच्चों में जो है अब 360 डिग्री प्रोग्रेस हम देख रहे हैं। इट इज़ नॉट कि सिर्फ वो स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं, अब वो एक्टिविटीज़ में और जो इश्यूज हम सबको इफेक्ट करते हैं उन पर भी जागरूकता बढ़ रही है। स्टेम एजुकेशन में बहुत हमने लीप्स एंड बाउंड्स लिए हैं। साथ साथ जो एनईपी की खासियत ये है कि हम वी आर रूटेड टू आवर ट्रेडिशंस, तो हम अपने रूट्स को भी नहीं भूल रहे हैं, येट हम मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो स्टेप है हमारे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे हमारे 21st सेंचुरी लर्नर्स बन रहे हैं और हम ग्लोबल सिटीजन बनने को तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री यदि वीडियो सुन रही हो? मैं ये कहूँगी थैंक यू सो मच मैम, एंड हम आपके साथ हैं। एनईपी 2020 360 डिग्री प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन एंड बच्चे सब आपके साथ हैं। वी विल मेक अ पॉजिटिव चेंज इन। एक आखिर में एक सवाल है, क्या इस प्रकार के अभियान क्या चलते थे पिछली सरकारों में? जिस प्रकार से केजरीवाल लगातार कर रहे थे हम दिल्ली को साफ सफाई में अव्वल बनाएंगे। थोड़ा बहुत चला है पर लेकिन जितना जोर पकड़ा है अब, जितनी एनर्जी अब दिख रही है काम की शैली में, वो ट्रमेंडस है, बहुत कमेंडेबल है। थैंक यू रेखा मैम। नमस्कार, मेरा नाम अदिति अरुणिमा है। किस तरीके से देख रहे हैं स्वच्छता को लेकर दिल्ली को कूड़े से आज़ादी की एक अभियान चला रखा है सीएम रेखा गुप्ता ने? आप किस रूप में देख रही हैं? जी जैसे नॉर्मल म्यूनिसिपैलिटी चेकअप्स, नॉर्मल डस्टबिन्स एंड पब्लिक डस्टबिन्स, मेट्रो में क्लीनलीनेस, आसपास में क्लीनलीनेस, स्पेशली अभी मॉनसून का सीज़न चल रहा है एंड मॉनसून में पानी इकट्ठा होना, रोड में जाम लग जाना एंड कूड़े से स्मेल आना, मलेरिया, डेंगू वगैरह वगैरह सारी बीमारियां अभी पीक पर होती हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव कि आप क्लीनलीनेस को प्रमोट कर रहे हैं एंड क्लीनलीनेस से हमारी सेफ्टी को प्रमोट कर रहे हैं। आई थिंक दे नीड टू पिक अप द पेस अ लिटिल, क्योंकि दिल्ली में वी हैव ऑलरेडी फेस्ड अ लॉट, मतलब हाईएस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड and unclean. On top of that, it's a really hazardous place. So I request the government office to keep going and I support you in this. क्या इस तरीके के अभियान पिछली सरकारों में चलते थे? लगातार दावे कर रहे थे पिछली सरकार जो भी मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल या आतिशी मार लेना। सर मैं अपने पॉलिटिकल व्यूज इधर नहीं एक्सप्रेस करना चाहूँगी। व्हाट आई थिंक इज कोई भी गवर्नमेंट आए उन्हें ये बेसिक नेसेसिटी तो प्रोवाइड करनी चाहिए ही। एंड हाँ, दावे करते हैं, कभी कभी नहीं निभाते हैं, बट आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन किस तरीके से देख रहे हैं जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सीएम रेखा गुप्ता भी जिस तरीके से अभियान चला रखा है उन्होंने? दैट। यदि वीडियो सुन रही हो तो? हाँ जी, तो मैम greetings from my side. I think what you are doing as the new CM is really needed, but I would really support. Of course, I will support as a proud resident of Delhi and keep going. एज ए स्टूडेंट आपकी क्या उम्मीदें हैं रेखा गुप्ता से? मेरी उम्मीदें हैं कि आप दिल्ली का पोल्यूशन लेवल कम करें। मेरी उम्मीदें हैं कि आप हमारे, तो आई एम प्रिविलेज्ड इनफ टू लिव इन अ सोसाइटी बट नॉट ऑल ऑफ अस आर, एंड मेरी उम्मीदें हैं कि उनको भी प्रिविलेज मिले और ये प्रिविलेज एक बेसिक राइट बन जाए। मेरी उम्मीदें हैं कि आज जो हम मॉनसून के सीज़न में ये रोड पे गड्ढे देख रहे हैं, मलेरिया के मच्छरों को देख रहे हैं एंड ये हॉस्पिटल में केसेस बढ़ रहे हैं, इन्हें कम करा जाए एंड दैट इज़ ऑल आई वांट। थैंक यू मैम फॉर taking these initiatives. Thank you, and I would support you throughout. आपका? मेरा नाम कार्तिक उप्रेती है। जिस प्रकार से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वच्छता को लेकर एक अभियान चला रखा है, आप किस रूप में देख रहे हो?
देखिए, हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार प्ले कर रही हैं हमारे जीवन में, ताकि जो ये कूड़ा-कचरा है, जो कंटामिनेंट्स पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे दिल्ली में, एयर चाहे वो एयर हो गया, लैंड हो गया, तो इसको कैसे साफ करें। जैसे कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी मुहिम निकाली है, जो यमुना है, यमुना को साफ करके उसमें से जो यूज़फुल चीज़ें हैं, उसे एक्सासरेट करके, उसे सेग्रीगेट करके हम उसे किस प्रकार में यूज़ करें, बहुत ही यूज़फुल टेक्नीक है, जिससे कि जो यमुना है वो साफ भी हो जाए और जो यूज़फुल चीज़ें उसमें हैं वो सेग्रीगेट होके हम उन्हें यूज़ करें, बेसिकली रीयूज़ हो जाए वो, ताकि वो वेस्ट ना होए। तो ये काफ़ी अच्छा किरदार है और काफ़ी अच्छी मुहिम है। क्या इस तरीके की मुहिम पहले चलाए जाते थे पिछले? बिल्कुल नहीं, ऐसा मतलब बहुत ही कम हुआ था और अगर हुआ भी था तो काफ़ी बड़े स्तर पर नहीं हुआ था, काफ़ी छोटे स्तर पर हुआ था, जिससे कि जो हमारे नागरिक थे वो जागरूक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब अरविंद रेखा केजरीवाल की सरकार की बात हाँ कर जी, रहे बिल्कुल। हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो बोलते थे हम पेरिस बना देंगे, लेकिन रेखा गुप्ता लगातार अभियान चला रखती है। बिल्कुल जी, उनके बोलने से क्या होता है, रेखा गुप्ता जी बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। कृपया अगर मतलब वो हमें बहुत ही अच्छा काम कर रही है, हमारे लिए कितना सब कर रही हैं। वो वेस्ट को सेग्रीगेट होके बहुत सारे अभियान चला रही हैं, जिससे कि वेस्ट सेग्रीगेट हो जाए और दुनिया भर के इतने अच्छे-अच्छे मतलब इससे कि हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है और हमारा बहुत ही अच्छा मतलब विशेज़ हैं उनके लिए, ताकि वो सफलता में। तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट में जाते-जाते, यदि पीएम रेखा गुप्ता सुन रही इस वीडियो को? रेखा गुप्ता जी, आपको बहुत-बहुत प्रणाम। आपने जो भी जितने भी अभियान अभी तक करे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे अभियान करते रहें और हमारा आपके पास पूर्ण आशीर्वाद है सफलता के लिए। मेरा नाम धर्मवीर महतो है। मैं बाल भवन पब्लिक स्कूल का एक छात्र हूँ। ये बताओ, जिस प्रकार से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार स्वच्छता को लेकर काम कर रही है, वो अलग-अलग जगहों पे अभियान चला रखी है। 1 महीने तक दिल्ली को कूड़े से आज़ादी को लेकर अभियान चला। कैसे देख रहे हो आप? हम ऐसे देख रहे हैं कि यमुना के साफ करने का एक बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाया और ये कदम अभी धीरे-धीरे आगे बढ़ भी रहा है। बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और बहुत सारे जो छात्र हैं, वो और तरीके भी निकाल रहे हैं कि और यमुना को कैसे अच्छे से साफ करा जाए। बहुत नई-नई मशीनें बन रही हैं यमुना को अच्छे से साफ करने के लिए। और जो हमारे स्कूल के जो छात्र हैं, ये भी उसके तरफ बहुत सहायता दे रहे हैं रेखा जी को। और हम इसमें बहुत ज़्यादा खुशनसीब है कि हम एक पार्ट बन सकते हैं इसको साफ करने का। और बहुत सारे जो रैलीज निकलती हैं और कलेक्शन ड्राइव्स होते हैं हमारे स्कूल में, ये हमें दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं और कितने मतलब कि साफ सफाई के प्रति कितना जागरूक करते हैं पूरे देश को। और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को हम जागरूक करना चाहते हैं कि साफ सफाई हमारे लिए ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं होगी तो बीमारियां फैलेंगी और बीमारियां फैलेंगी तो हमें ही नुकसान होगा और किसी को नहीं होगा। क्या पहले साफ-सफाई होती थी, जिस तरीके से दावे होते थे अरविंद केजरीवाल? देखिए, हर इंसान हर जगह साफ-सफाई नहीं करवा सकता और उनके भी हद जो मत तक है, उन्हें लगता था कि हम सब साफ-सफाई कर रहे हैं, लेकिन वो हर जगह फिर भी नहीं करते थे साफ-सफाई। तो हम देख रहे हैं, अभी रेखा जी बनी है सीएम, तो अभी हम आगे भी देखेंगे कि इनका काम कैसे चल रहा है। स्कूली बच्चों के खास करके उन्होंने एक नए कानून भी बनाए हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जितना काम हो रहा है और जैसा देख के लगता है, ये काम आगे और अच्छा ही बढ़ेगा। और अगर क्योंकि हमें इतना पता नहीं हर प्रत्येक इंसान का कि उसकी कैसे मत रहता है, तो इसको देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि रेखा जी अभी जो काम कर रही है, वो बहुत अच्छा कर रही है और अगर इसी तरह वो काम आगे बढ़ाते गई, तो हमारे देश का बहुत अच्छा भविष्य बनेगा। सीएम सुन रही हो इस वीडियो को, क्या संदेश देना चाहेंगे स्वच्छता को लेकर आप एक स्टूडेंट हैं? मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस देश को और आगे बढ़ाते जाइए, दिल्ली को और आगे बढ़ाते जाइए और इसी तरह पूरे दिल्ली की साफ-सफाई में मदद करते जाइए और हम भी आपकी मदद करेंगे हमेशा। जो हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंतर्गत दिल्ली से गंदगी को साफ करना है, ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छी मुहिम है, जिसमें कि हर नागरिक दिल्ली का जो है उसको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आपका घर जो है वो दिल्ली है और अगर उसको साफ रखा जाएगा, उसको स्वच्छ रखा जाएगा, तो हम बहुत सारे परिवर्तन देख सकते हैं। आज बारिश का समय चल रहा है, बारिश के टाइम पे हम देख रहे हैं जगह-जगह वाटर लॉगिंग हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये है कि हम लोग लापरवाही से अपना कूड़ा जो है वो सड़क पर कहीं पर भी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से सारी जो ड्रेन्स हैं वो ब्लॉक हो रही हैं। अगर हम लोग कूड़े को सही जगह पर उसका डालते हैं और उसको सड़क पे नहीं फेंकते हैं, तो मुझे लगता है वाटर लॉगिंग की परेशानी भी कुछ हद तक कम होगी। साथ ही साथ जो है इस मुहिम में क्योंकि स्कूल्स जुड़े हैं, स्कूल्स का जो एक इनिशिएटिव है उसमें मैं ऐसा रखता हूँ कि बच्चे जो हैं वो हमारे भविष्य हैं देश का, वो हमारे भावी नेता होने वाले हैं।
अगर आज इन बच्चों को हम लोग ये सिखा देते हैं कि किस तरीके से स्वच्छता जो है वो सर्वोपरि है, गांधी जी ने भी कहा था कि जो है स्वच्छता जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और अगर वो पाठ बच्चों को स्कूल में सिखा दिया जाता है तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी परेशानियां कम हो सकती हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आह्वान किया था, जब स्कूल्स में स्वच्छता पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम लिए गए, फिट इंडिया प्लॉग रन ली गई, और विद्यालय जो है वो इस तरीके के सारे कार्यक्रम को नियमित रूप से ऑर्गेनाइज करता है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिहेवियर बच्चे रिफ्लेक्ट करें, ताकि ये बच्चे जब आगे देश को बढ़ाएंगे तो उनको पता हो कि किस तरीके से हम लोगों को देश को चलाना है, उसका संचालन कैसे करना है और हमारी जिम्मेदारी क्या है एक नागरिक की तरफ। पहले के मुकाबले अब क्या बदलाव देखते हैं पिछली सरकार की और मेरी सरकार की उनमें क्या? बिल्कुल बदलाव तो ज़रूर दिख रहा है। जिस तरीके से वाटर लॉगिंग पहले हम लोगों ने ऑब्जर्व की थी, पिछले 11 सालों के अंदर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी सी बारिश में भी वाटर लॉगिंग हो जाती थी। आज यहाँ पर एटलीस्ट मयूर विहार के एरिया में मैं कह सकता हूँ कि जो एरिया सबसे ज़्यादा वाटर लॉगिंग से जिसको हमें परेशानी होती थी, आज वो नहीं है। आज उसका हमारे जो रविंद्र नेगी जी हैं, उन्होंने उस चीज़ का समाधान किया है, उसका सॉल्यूशन किया है, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने जो ये कार्य संभाला, जिस तरीके से वो घर-घर जाके, गली-गली जाकर जो है क्लीनिंग ड्राइव उन्होंने ऑर्गेनाइज करी है, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्रयास है। नेता जो है वो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर वो ही सही उदाहरण जनता के आगे रखेंगे तो जनता उसको ज़रूर फॉलो करेगी। मुझे लगता है ये बदलाव की शुरुआत। एक आखिरी सवाल है, पिछली सरकार लाभ दावा करती थी कि वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन दिल्ली में होगा, अब क्या नया है नई सरकार? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमारी आ गई थी, उसके तहत बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। अभी करिकुलम भी जो है वो चेंज किया जा रहा है, एनसीईआरटी के द्वारा जो है एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज किया जा रहा है। सीबीएसई का भी परसों ही एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि क्लास 9th में ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट को भी इनवाइट किया जा रहा है और वो अलाउ किया जा रहा है। मुझे लगता है कि असेसमेंट का जो एक क्राइटेरिया है, अगर वो बदलाव हो गया तो मुझे लगता है क्लासरूम पेडागोजी ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाएगी। हाँ, फी रेगुलेशन एक्ट की आप बात कर रहे हैं, जिस तरफ आप अपना इशारा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये नया एक्ट आया है, ज़रूरी है कहीं न कहीं बैलेंस बनाने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ इस एक्ट में भी क्लियर नहीं है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो एक्ट क्लियर तरीके से हम लोगों के सामने आएगा। जो क्वेश्चंस, जो डाउट्स स्कूल्स के पास है, जो पेरेंट्स के पास है, वो डाउट्स दूर होने बहुत ज़रूरी हैं। जब तक वो डाउट्स पूरे नहीं होंगे तो कोई भी एक्ट मुझे लगता नहीं है कि किसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। मैडम का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से यमुना क्लीनिंग ड्राइव और ये स्वच्छता अभियान को उन्होंने पहल दी है, पोल्यूशन के लिए जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक और गुजारिश मैम से है कि जो रोड्स हैं, दिल्ली की रोड्स, उसकी मेंटेनेंस पे अगर थोड़ा-सा और ध्यान दिया जाए, मुझे लगता है उससे हमारी ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। स्कूल्स में हम लोग रोड सेफ्टी ड्राइव्स करवाते हैं, रोड सेफ्टी क्लब्स का इनिशिएटिव रहता है, बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बताते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों ने देखा है, जब सड़क पर जिन लोगों ने गाड़ी चलानी है, व्हीकल चलाना है, उनकी तरफ से वो सावधानी नहीं बरती जाती, तो इसकी वजह से भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कंजेशन है। मेरा नाम विविध गुप्ता, प्रिंसिपल बाल भवन, मयूर विहार।